है। आप लोग सुने होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4261 पदों का विज्ञापन जारी होने वाला था। मेरा बात बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो 4261 पदों का जो है विज्ञापन जारी होने वाला था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या रखा गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप तभी बन सकते हैं जब जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बेट आयोजित किया जाएगा। अब बेट अगर आप पास कर जाइएगा तभी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसको लेकर के जो है शिक्षा विभाग जो है नियमावली भी बनाई थी, लेकिन उस बहाली को रोक दिया गया है ना। अब उस बहाली को रोक दिया है क्योंकि बहाली बहुत अच्छा कई हजारों में होने वाला था। वो बहाली लगभग जो है 4261 पदों का बहाली होने वाला था, लेकिन उस बहाली को जो है अभी रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि लगभग उसमें 43 सब्जेक्ट का बहाली होने वाला था और एज भी जो था 55 साल था। पूरा अपडेट हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्यों रोक दिया गया है, कब उसका जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्या है पूरा चीज हम पहले समझाते हैं। लेकिन आपको उसके पहले ये समझना होगा क्योंकि हम जिसका बात कर रहे हैं उसका नाम है बेट, ठीक है। तो बेट मतलब क्या होता है? तो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। तो उसका बात हम कर रहे हैं, तो उसके क्यों रोक दिया गया है आपको पूरा चीज हम बताते हैं आपको। तो आइए पूरा ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए क्या अपडेट है। तो बोला गया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है विषय की बाध्यता जो है खत्म कर दिया गया है। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज को में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नियम 2025 का ड्राफ्ट सोमवार को जारी किया है। नए ड्राफ्ट के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता का मापदंड में बदलाव किया गया है। मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले था उसमें जो है चेंजिंग किया गया है, बदलाव किया गया है। अब क्या बदलाव किया गया है वो बोलिए। तो शिक्षा मंत्री जो है आपका धर्मेंद्र प्रधान ने ड्राफ्ट जारी किया है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि इन नए नियमों का मकसद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलना और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों से साथ जोड़ना है। नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं है कि शिक्षकों के पास PhD और UGC की योग्यता हो। मतलब बोला गया है कि PhD और UGC की योग्यता हो। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम बेट के बारे में चर्चा कर रहे थे या बेट पर भी हम वीडियो बनाए हैं, बेट पर हम ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं बनाए, बेट पर लगभग हम 15 से 20 वीडियो बनाए हैं और बेट वाले भी अभ्यर्थी हैं मेरे चैनल पर जुड़े हुए। तो हम उनको बताए थे कि आपको बेट के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको PhD चाहिए, आपको ऐसा नहीं है कि उसके लिए बीटेक चाहिए, कुछ नहीं है। जिनके पास सिंपल PG किए हुए हैं वो बेट भरने के लिए एलिजिबल है, बशर्ते उसमें शर्त यही रखा गया था बिहार का बेट बनने के लिए, बिहार बेट पास करने के लिए कि आपको 60% नंबर होना चाहिए और 5 अगर बिहार के आप निवासी अदर स्टेट के 60% बिहार के निवासी हैं तो 55% नंबर चाहिए। और जो है उसमें रिजर्वेशन में छूट भी होता है, इस बात को मान लीजिए। ये हम जनरल कैटेगरी का बात बता रहे हैं, ठीक है। और महिलाओं में भी तो छूट इसमें खूब ज्यादा मिलता, क्योंकि उसमें तो सिर्फ जो है था यही कि जो बेट पास कर जाएगा। और बेट पास जो है बेट क्या कितना था, तो बेट 150 नंबर का बेट होना था, जिसमें 100 नंबर का स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता। अगर आपको फिजिक्स से किए हुए हैं PG, केमिस्ट्री से किए हुए हैं, मैथ से किए हुए हैं, ठीक है, तो उस विषय से आपको 100 नंबर का परीक्षा था। ये जो है एक क्वेश्चन जो है मतलब 100 नंबर का आपका 100 नंबर का पेपर था, 2 नंबर का एक सवाल था, मतलब 200 नंबर का ही। 50 नंबर का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रहता, ठीक है, शिक्षण कला जो होता है पूरी तरह से उसमें सब कुछ रहता। 150 नंबर का बेट होने वाला था। जो बेट पास करेगा वही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर सकता है। यह जो था बिहार सरकार के द्वारा एक नया नियम निकाला गया था, लेकिन उस बहाली को भी रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है भाई? तो उसके पीछे रीजन नहीं है कि सरकार के द्वारा बोला गया है कि हम इस नियमावली में और संशोधन कर रहे हैं। अब क्या संशोधन है? क्योंकि उसमें जो है बीटेक वाले स्टूडेंट का नहीं, उसमें जो एमटेक किए होंगे उनको वहां पे जो है मौका मिलेगा। पूरा हम डिटेल बताते हैं। तो ये सब बोला क्या गया है कि अब जो है PhD और UG नेट जो योग्यता जो है उसको अब नहीं जरूरत है। और जो है प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोगों को उसके लिए नियुक्ति किया जा रहा है। योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला, नाटक जैसे क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभाओं को डायरेक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित कर सकते हैं। वही कुलपति चयन के लिए पात्रता का विस्तारित करते हुए शिक्षाविद, शोध संस्थान, सार्वजनिक नीति, प्रशासन एवं उद्योग के पेशेवर को भी शामिल किया जा गया है। चयन समिति के संरचना, कार्यकाल, उम्र सीमा, पुनः नियुक्ति की पात्रता जैसे पहलुओं पर भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इससे
विनियम केंद्रीय राजनीति एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आपको लागू है। अब यहाँ पे समझिएगा 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा आसान भाषा में, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। 4261 पदों का जो विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, इतना तो आप लोग जान लीजिए कि आपका 4261 पदों का विज्ञापन आपको आएगा, है ना। अब विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, पूछे सर विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि विज्ञापन इसके आने से पहले जो है बेट करवाना होगा। अगर ये विज्ञापन आएगा तो उसके साथ तुरंत जो है बेट का भी विज्ञापन निकलेगा। जिस तरह से एस्टेट होता है पात्रता परीक्षा, सीटेट होता है पात्रता परीक्षा, बीटेट होता है पात्रता परीक्षा, उसी तरह से एक बेट है पात्रता परीक्षा। अगर इस पात्रता परीक्षा को अगर आप पास कर पाइएगा तभी जो है आप 4261 पदों का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना। तो पहले बेट आयोजन होगा, लेकिन बेट का आयोजन कब होगा? जब असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकलेगा तो, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो विज्ञापन निकलेगा, बेट जो पास रहेगा उसको सिर्फ इंटरव्यू देना है, उसको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत लोग जो है 53 सब्जेक्ट का यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होगा, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपका कि बहाली आखिर कब आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर का 4261 पदों के लिए, तो कल हम शिक्षा विभाग जाएंगे और इसमें कुछ जानकारी हम आपको विशेष दे सकते हैं कल शिक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है, कि आखिर जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए जो है कब तक आएगी या बेट कब तक आयोजित किया जाएगा, इसका डिटेल है जो हम कल बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि बेट भी आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपको सपना है। 4261 पदों का टीचर तो बहुत बन गए, प्रिंसिपल भी बहुत लोग बन गए, हेड मास्टर भी बन गए, हेड टीचर भी बन गए, टीचर भी बन गए, लेकिन अब बनने का समय किसका है? तब बनने का समय है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहला ही नियम है ऐसा कि इस बार जो है पीएचडी सबको पीएचडी जो है यूजीसी पीएचडी सब कुछ को हटा दिया गया है, इस बात को मान लीजिए। ये जो है डायरेक्ट बहाली इस बार पीजी पर कर दिया है, जिसके पास पीजी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो नियमावली में जो है संशोधन भी किया जाएगा, लेकिन हम कल शिक्षा विभाग जाकर के आपको डिटेल हम बताएंगे आपको कि बेट कब तक आयोजन किया जाएगा और साथ साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जो है कब तक जारी किया जाएगा, उसका जानकारी हम कल तक देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।